Hey guys, this side 2026, double dropper aspirant, documenting my journey. So as I promised that I will reveal my last mock test score along with class 11 full syllabus mock test. So yeah, the jump is like not so big, it's okay. And I have done improvement in my marks like from chapter test to class 11 full syllabus test. And I think if you are also a JE aspirant, that then you can see that how I am managing and making my strategies for upcoming test. And like now onwards I will be starting my class 12 chapters. So let me show you my last mock test marks. That is you can see that in last mock test I scored only 60 out of 300. Like this is a chapter test, means whole full 11 chapters are not there. सो मतलब इसमें स्कोर मेरा इतना था, मतलब बहुत कम था. आप नेगेटिव देख सकते हैं, 16 नेगेटिव है एंड एक्यूरेसी इज़ लाइक लिटरली बर्बाद है. सो ये कुछ था. एंड लाइक मैं इससे डिमोटिवेट ना होके मैंने ये सोचा था कि मैं 11 के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में अच्छा करूँगा. सो माई 11 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्कोर इज़ 121 out of 300. I know it's not a perfect score for someone who is scoring more than 180 in every test, but yeah, it's still improvement for me. Like you can see the accuracy and question attempted in this test. And in this test also I have done 7 negative. अगर मतलब ये नेगेटिव नहीं होते तो स्कोर और अच्छा होता. बाकी मेरे इन टेस्ट में कुछ मतलब मैं कुछ मिस्टेक्स वगैरह बता देता हूँ. जैसे क्या सी ये अभी मैंने जीओसी का खोल रखा है, तो जीओसी में भी कुछ खास नहीं हुआ. मतलब 4 क्वेश्चन आए थे एंड उसमें से एक सही करा और एक गलत करा, बाकी के 2 मैंने नहीं अटेम्प्ट करे. एंड इन हाइड्रोकार्बन आई हैव लाइक हाइड्रोकार्बन में भी 3 क्वेश्चन आए थे एंड उसमें से भी एक ही करा. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 7 क्वेश्चन आए थे, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सही हुए हैं और एक गलत हो गया. सो मेरे को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई नीड प्रैक्टिस. लाइक मैंने उसी में सबसे कम प्रैक्टिस करी थी. आई हैव ओनली रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स इन दैट. सो आई थिंक मिस्टेक तो वही लग रही है. बाकी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का यू कैन सी मतलब एक क्वेश्चन नहीं करा, बाकी सब कुछ तो हो गया. एंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आई हैव डन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. मतलब इनऑर्गेनिक तो काफ़ी सही गई है. एंड इसमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एक सही हो गया, वो भी दोनों टफ थे, तो ठीक है, इट्स स्टिल ओके. बाकी दूसरा वाला भी मतलब हो जाता सही. मैं आई गेस थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल गया था. बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी 2 थे, गलत हो गया. और इसका तो मैंने करा ही नहीं, मूल कॉन्सेप्ट का. एंड रिडॉक्स का नो आई गेस रिडॉक्स का मैंने करा था. ओके आंसर्ड एंड हो गया, सही है. हाँ सॉरी सर. और मोल का भी मैंने कर दिया. तो बेसिकली अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है मेन, उस पर फोकस करेंगे. बाकी 12 के चैप्टर्स तो और अच्छे हैं. मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस पर जो है थोड़ा मेंटेन करेंगे. बाकी मैं ओवरव्यू में ये एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि फिजिक्स में स्कोर है 53, केमिस्ट्री में 49 एंड मैथ्स में 19 ओनली. तो मैथ्स में मैंने क्वेश्चंस कितने करे थे, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको. सो इन मैथमेटिक्स आई हैव डन 6 क्वेश्चंस, जिसमें से एक गलत हो गया. बाकी फिजिक्स में 14 क्वेश्चन करे थे एंड 3 गलत हो गए. एंड केमिस्ट्री में 13 करे थे, 3 गलत हो गए. सो इट्स लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मैं फिज़िक्स में लाइक भूल गया था. जैसे फ्लूइड्स वगैरह मैंने वैसे तो पढ़ लिए थे, बट इन डेज़ के बीच में मेरे को पता नहीं क्या हुआ, 2-3 चैप्टर्स की मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया. लाइक PYQs की मैं ऑल्दो आपको पता होगा मैं प्रैक्टिस कर रहा था. तो जैसे थर्मल का एक PYQ का प्रैक्टिस रह गया था एंड फ्लूइड्स का रह गया था. बाकी रोटेशन का भी मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं करा था. तो ये कुछ मेरे को लगता है कि कमियां थी इस बार. और बाकी मैथ्स में तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब उसमें मेरा हाल कुछ ऐसे ही चल रहा है. मैंने प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट की इस बार मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, बाकी थोड़ी बहुत की करी थी. और कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशन वगैरह तो मैंने वैसे भी छोड़ रखा था, तो मैं उनके क्वेश्चन डायरेक्ट छोड़ दिए थे. कॉम्प्लेक्स के एक बार थोड़े ट्राई कर लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थे. तो बाकी कोऑर्डिनेट के भी देख लिए थे, अगर फॉर्मूला मेरे को आता था समझ में तो कर लिए. बाकी जो भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस ऑफ बाइनोमियल थे तो आई हैव फोकस्ड ऑन देम. एंड लाइक दिस लॉज ऑफ मोशन के आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आए थे. एंड लॉज ऑफ मोशन, बाकी ग्रेविटेशन का 3 क्वेश्चन थे एंड आई हैव डन, मतलब सारे सही हैं. बाकी
ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी सही है। एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एक नहीं करा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का एक ही करा है, 2 आए थे। बाकी सॉलिड्स में से एक आया था, वो भी गलत हो गया। और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स में से 2 आए थे, नहीं 3 आए थे, 2 सही है, गलत है। सो दिस वॉज द होल ओवरव्यू एंड अटेम्प्ट टाइम एनालिसिस। और दिखा देता हूँ मैं, टाइम एनालिसिस है मेरा कुछ, कहाँ गया ये रहा। मैथमेटिक्स को 56 मिनट्स, लाइक आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, तो उसको 46 मिनट्स दिए एंड 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। बाकी फिजिक्स में मैंने पहले आई गेस 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे एंड फिर मैंने मैथ्स पे स्विच करा था, तो उसमें मैं 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया। एंड देन फिजिक्स में बाद में आके मैंने और टाइम देके थोड़े और क्वेश्चन जो है कर दिए। तो ओवरऑल आई हैव डन 39 क्वेश्चंस। सो मतलब ये सब अभी इतना इम्प्रूवमेंट में एक ही रीज़न लगता है कि आई हैव डन प्रैक्टिस ऑफ PYQs, लाइक ओनली रीज़न इज प्रैक्टिस। एंड आई थिंक इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग स्कोर, लाइक आपका भी स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, सो यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस से जो हमको एक मतलब नॉलेज मिलती है वो ज़्यादा अच्छा है। थ्योरी करना भी सही है, बट आई गेस प्रैक्टिस शुड बी मोर, लाइक 70% शुड बी प्रैक्टिस इन द होल डे। एंड या लेट मी शो यू माई सिलेबस अपडेट नाउ। लाइक फिजिक्स का तो मैं कुछ यहाँ से ही बता देता हूँ। फिजिक्स में जैसे मैंने ये सब कुछ मतलब टिक वगैरह कर लिए, जैसे ये सारे PYQs जिस चीज़ के करे थे। बाकी जब पहले चैप्टर्स पढ़े थे तब भी करे थे, तो रिवाइज कर लिए थे, मतलब उनके टिक मैंने नहीं लगाए हैं, मैं उनको दोबारा जब एक बार करूँगा तब टिक लगाऊंगा। बाकी अब मेरे को पूरा 12th क्लास के चैप्टर से फोकस करना है। 11th के मेरे जो है चैप्टर्स, मैं कह सकता हूँ मैंने क्या कहते हैं, वेव्स नहीं करा है अच्छे से, अभी मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा था। बाकी QPT 6 के सिलेबस में कुछ ये चैप्टर्स थे, तो मेरे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रिडॉक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम कर लिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे नहीं होते। और GOC हो गया है, हाइड्रोकार्बन की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। बाकी फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन सही है, मोशन हो गया दोनों, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल अच्छे से नहीं हुआ, सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सही से हुआ है, ग्रेविटेशन हो गया, सॉलिड्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, बट PYQs थोड़े और लगाने हैं। ऑक्सीलेशन नहीं पड़ा सही से, नहीं ऑक्सीलेशन हो गया SHM, वेव्स एंड साउंड्स नहीं हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG हो गया। सो बेसिकली क्या कहते हैं, 11th का मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो गया है। क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं करा, बायनोमियल हो गया, परम्यूटेशन नहीं करा। एंड या आज के टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन मेरे को एज सच दिखा नहीं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कर लिया है, बट 100% वो नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है इनके क्वेश्चन करने में। कुछ एसेंट्रिसिटी लेटेस्ट रेक्टम के आ जाते हैं, तो ठीक है। बाकी अब अपकमिंग होगा सारा, मतलब 12th का सिलेबस होने वाला है। सो द नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस इज दिस: electrostatics, capacitance, current, electricity, and solutions, electrochemistry, chemical kinetics, sets and relations, functions, matrices, determinants, inverse trigonometry. So next test is going to be on 5 October. So yeah, अब next test 5 October को है। इस बार थोड़े चैप्टर्स बढ़ गए हैं, बट ओके, फिजिक्स में तो रिवाइज करना है ही तीनों चैप्टर्स को फॉर्मूला से। केमिस्ट्री में भी ये तीनों चैप्टर्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। बाकी मैथ्स में भी ये तो अभी तो सारे सिंपल ही हैं, बस मेरे को सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एंड सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बिकॉज पूरा एनालिसिस बताया मैंने कि कहाँ तक क्या प्रोग्रेस अपडेट वगैरह सब कुछ है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू आर लाइकिंग माई जर्नी, सो बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड डू कमेंट योर लास्ट मॉक स्कोर, सो दैट लाइक एक कनेक्शन फील हो कि आपके कितने आ रहे हैं। एंड या मैथेंगो टेस्ट सीरीज के अगर कोई स्टूडेंट हो, सो डेफिनेटली दे शुड कमेंट, लाइक अच्छा लगेगा। So yeah, thank you guys. We'll meet you in the next progress update video. Bye bye.